अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, और अपने टीम्स को इन्फॉर्म करें कि सेशन स्टार्ट हो गया है। हम ब्रेक नहीं लेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 1 मिनट देंगे, सिर्फ 1 मिनट, ओनली 60 सेकेंड्स। 8:12 पे स्टार्ट कर देंगे। जल्दी जल्दी जो जो लोग मिस हैं उनको लेकर आए सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी से लेकर आए उनको, फटाफट। जो मिसिंग है अपने अप लाइन्स को देखें, अपनी डाउन लाइन्स को देखें, अपनी क्रॉस लाइन्स को, अपने टीम लीडर को जो मिस है लेकर आए, जल्दी करें। देन हम अपने सेशन का आगाज करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरी वॉइस सब तक ठीक आ रही है ना? मुझे काइंडली क्लियर कर दें, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है सबको? रिस्पॉन्ड एक्टिवली करें, एवरी सिंगल पर्सन रिस्पॉन्ड एक्टिवली करे। आज कुछ क्वांटिटी बेहतर नज़र आ रही है कल की निस्बत। कल तो बहुत ही लो क्वांटिटी थी, ऐसे लग रहा था कि लोग सो गए, जैसे हमारी मास्टर क्लासेस की हाइप कम हो गई है। लेकिन होप्स हो कि आज बेहतर होगी। आज सेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, टाइम हमारा हो चुका है, तो जितने लोग आ चुके थे, आई थिंक जो सीरियस थे वो आ गए हैं, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आगाज़ करते हैं। कोई बता सकते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन एंड इनविटेशन। लीड जनरेशन एंड इनविटेशन। व्हाट इज लीड्स? बेसिकली लीड्स हम अपने बिजनेस के अंदर कहते हैं अपने कस्टमर्स को एंड अपने क्लाइंट्स को। जो हम अपने सराउंडिंग में बिजनेसेस देखते हैं, या जो ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए लीड्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा एक प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है, हमारा बिजनेस मॉडल चेंज है, तो हम अपने कस्टमर एंड क्लाइंट को लीड की फॉर्म में देखते हैं। राइट? क्लियर है व्हाट इज लीड? क्लियर है? अच्छा, खदीजा कह रही है कि वॉइस क्लियर नहीं है। फटाफट बताएं, वॉइस क्लियर है या नहीं? टाइम शॉर्ट है, टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो हमने जल्दी कवर करना है इसको, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और शॉर्ट टाइम के अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज गेन कर लो। चलें जी, तो जिसकी तरफ वॉइस का इशू है वो अपना सराउंड चेंज करें, उनको वॉइस ठीक आ जाएगी। तो लीड हम कहते हैं अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को। एक बात हमेशा याद रखना, ऑन द स्टार्टिंग कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, आज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, मैकडोनल्ड, केएफसी, कोको कोला, स्प्राइट, ऑब्वियसली इनके बैक एंड पे ये, मतलब इनकी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं। बट एक दिन था इनका भी जो डे वन कहलाता है, जो फर्स्ट डे कहलाता है, जो स्टार्टिंग कहलाता है, जो बिगनिंग कहलाता है। तो इन ब्रांड्स ने, इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की और अपने जो ब्रांड है उसकी जो अवेयरनेस है, वो लोगों के घर घर जाकर दी है। फिजिकली, फिजिकली घर घर जाकर दी है। मैं बात करूं अगर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की, तो जब कोविड से पहले, जब ये फील्ड इतनी ज़्यादा वायरल नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी, तो लोग घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल करते थे। लोग घर घर में जाकर एडवर्टाइज करते थे, लोग घर घर जाकर नेटवर्क बनाते थे। आपके लिए तो इतना फंटास्टिक और इजी सिस्टम है कि आपको घर घर नहीं जाने की ज़रूरत। बस मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ो, स्मार्टली वर्क करो, और आप अपना कस्टमर जनरेट कर लो। और ये कोई ना समझे, अक्सर ये होता है ना कि हम कहते हैं कि जी हम किसी को अप्रोच क्यों करें। एक माइंडसेट बन जाता है ना कि हम किसी को अप्रोच क्यों करें, हम किसी को मैसेज क्यों करें। देखें, बिजनेसेस जितने भी हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने कस्टमर ढूंढा है, फिर एक वक्त ऐसा आया है कि कस्टमर्स ने उस बिजनेस को ढूंढा है। दैट इज द रूल ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के रूल्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। कि कोई भी बिजनेस है, देखें ग्रोवे ग्लोबल को 3 साल हो चुकी है। आपको अगर आज डे वन है, आज आपको फर्स्ट वीक है, आज आपको 1 मंथ हुआ है, तो आप बिगिनर हो।
तो आपको अपनी वैल्यू, अपनी आइडेंटिटी और अपनी कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो आपको किस तरह से देनी होगी? एफर्ट करके। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। वॉइस ठीक आ रही है ना एवरीवन? वॉइस ठीक आ रही है ना? क्लियर करें एक बार। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि लीड्स का जो कॉन्सेप्ट है हर बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमेशा बिजनेस ओनर को लीड्स फाइंड करनी पड़ती हैं, कस्टमर्स फाइंड करने पड़ते हैं, अपनी अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अपने सर्विसेज की अवेयरनेस एक बार देनी पड़ती है। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है, स्टार्टिंग में आप लोगों को ढूंढते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब लोग आपको ढूंढते हैं, आपको रिसर्च करते हैं, राइट? ये इस तरह से जर्नी फ्लिप हो जाती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप स्टार्ट वैसा करोगे जैसा रिक्वायर्ड है। तो लीड जनरेशन में हमें अपने कस्टमर्स को फाइंड करने के लिए मार्केट्स को फाइंड करना पड़ता है। सो आई हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड हॉट मार्केट। हॉट मार्केट एंड कोल्ड मार्केट, टू टाइप ऑफ मार्केट होती है। हॉट मार्केट के अंदर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके नेबर्स आ जाते हैं। जो आपकी हॉट मार्केट होती है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स और आपके नेबर्स। अब एक मेजर प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती है कि एक बिगिनर जब खुद स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक डर होता है, खदशा सा होता है। वो कहते हैं यार मैं कैसे किसी अपनी फैमिली मेंबर को शेयर करूं, वो कहते हैं कैसे मैं किसी अपने फ्रेंड को शेयर करूं, वो मेरे बारे में। यानी कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने सिस्टम और अपने काम के ऊपर आपको एतमाद ही नहीं है, आपको श्योरिटी ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा और कुछ बेस्ट कर रहे हो, राइट? तो बात यह है कि आपको जब अपने आप पर एतमाद होगा, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पे एतमाद होगा, तो आप बताते हुए हिचकिचाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे और फिर रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि यस, आप जिस अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वो वाकया में वैल्यूएबल है, वो वाकया में ब्रांड है। क्लियर है? तो इसके ऊपर अब हॉट मार्केट के अंदर जितनी हमारे पास कैटेगरीज, जितने हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स, इनको इनवाइट कैसे करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए इनविटेशन कैसे दिया जाता है? देखिए, इनविटेशन से पहले एक रूल है कि आप इनके साथ कभी भी चेंज ना होना। जो बिगिनर सुन रहे हैं स्पेशली वो, नो डाउट आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आगे हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने नेबर, अड़ोसी पड़ोसी को आपने अपना चेंज अप नहीं दिखाना। यानी आपने अपनी जो एक यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग है, यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन बनाई जाती है, अगर तो आपकी नेचुरली कम्युनिकेशन ऐसी ही है, आपका नेचुरली सराउंड भी ऐसा ही है, अच्छे सराउंडिंग में, अच्छी सोसाइटी में आप रहते हो, फिर तो आप अपने अंदाज में बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप विलेज एरिया से या आप ऐसी जगह से हो जहाँ पर लोग, यानी एक कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है, पंजाबी जिसको कहते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उर्दू में कम बात करते हैं, या एक अपने इन्वायरमेंट में रह के बात करते हैं, अपने एक माहौल के अंदर रहते हैं, तो उन लोगों के साथ आप इनविटेशन देने के लिए चेंज नहीं होना आपने। जैसे ही आप चेंज होगे, उनको फील हो जाएगा कि आपको उनसे कोई गर्ज है, आपको उनसे कोई मतलब है। तो आपने चेंज नहीं होना, इस चीज़ का ख्याल रखना। आप जैसे हो ना, आप वैसे ही उनको इनवाइट करोगे। आप जैसे हो वैसे ही उनको इनवाइट करोगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स में, यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनमें कोई स्टूडेंट है, उनमें कोई पर्सन स्टूडेंट है। अब आप उसको इनवाइट किस तरह से करोगे, आप उससे बात किस तरह से करोगे? नॉर्मल कन्वर्सेशन। देखिए, ये वो स्टेप्स हैं जिनमें आप अगर इंट्रोवर्ड हो तो आप एक्स्ट्रावर्ड बनना शुरू कर देते हो। यानी आपकी कम्युनिकेशन यहाँ से फर्स्ट स्टेप है। अपनी कम्युनिकेशन को इन्हांस करने का, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का ये एक स्टेप है, राइट? अब इस स्टेप को जब आप ट्राई करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने लग जाती है। आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई यंगस्टर है, स्टूडेंट है, आप उसको इनवाइट किस तरह से करोगे? नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो, क्या करते हो आजकल, स्टडी कैसी जा रही है, ये वो। जब आपसे कोई सवाल करे ना, देखो, आपको अपनी जो एक आइडेंटिटी है, बेसिकली अपना जो तारुफ है, अपना जो इंट्रोडक्शन है, वो क्रिएट करना होगा। आपने अपना फंटास्टिक सा इंट्रोडक्शन क्रिएट कर लिया,
ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स आपको इंगेज होंगे। आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप काम करो। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, ना आपको उनको इनवाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपना एक फैंटास्टिक सा जो है वो अपना तारफ़ बना लिया, अपना इंट्रोडक्शन बना लिया। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है, या यार आप आजकल क्या कर रहे हो? अगर तो आपका कोई प्रोफ़ेशन है, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व हो, तो आप बता सकते हो कि यार देखो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी के साथ-साथ मैं बेसिकली एक तो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक कंपनी है, मैं उसमें अपने रैंक को आप इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं उस कंपनी में एज़ अ इस रैंक पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम बेसिकली स्टूडेंट्स को, अगर आप अब डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो, सामने वाला पर्सन कौन है। तो आप कह देना कि हम ना बेसिकली स्टूडेंट्स को टीच एंड गाइड करते हैं कि वो कैसे अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब किए बिना एंड सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर गाइडलाइन देते हैं। इतना अमेजिंग पॉइंट है। अब आपने मतलब उस पर्सन ने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो? आपने अपने प्रोफ़ेशन के साथ अपने बिज़नेस को रिलेट किया, अपने बिज़नेस को कनेक्ट किया। कनेक्शन के बाद अब आपने सामने वाले की पोस्ट के मुताबिक, सामने वाले की आइडेंटिटी के मुताबिक आपने बोला कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ को डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम काम करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इनकम जनरेट कर सकते हैं। सवाल आएगा कि कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है तो आप बोलो कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको डेफिनिटली गाइड करूँगा। डिटेल प्रोसेस से गाइड करूँगा। अगर कोई पूछता है कि आप यार आप बेसिक किन चीज़ों पे काम कर रहे हो? आप बोलो यार आजकल तो डिजिटल बहुत सारी स्किल्स हैं, बट हम बेसिकली सेल्स, हायरिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। हम सेल्स करना सिखाते हैं, हम हायरिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम एज़ अ ट्रेनर हायर करते हैं और इसकी भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस तरह से उनको एक शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जितना शॉर्ट, अर्जेंट और क्यूरियोसिटी वाला इंट्रोडक्शन अपना रखोगे, पर्सन उतना जल्दी आपके साथ एंगेज होगा, उतना जल्दी आपके साथ कनेक्ट होगा। ये एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली आपकी कि आप जो है वो एक तो चेंज नहीं होना, उस पर्सन के साथ आपने चेंज नहीं होना। दूसरा, आपने अपना इतना क्लासिकल इंट्रोडक्शन बना देना है कि आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। इन केस इन केस आप अपना इंट्रोडक्शन दे भी देते हो, सम टाइम पर्सन्स इंटरेस्ट नहीं लेते, वो हिचकिचा रहे होते हैं ये कहने से कि हमें भी बताओ। सम टाइम ऐसा भी होता है। ऐसी सिचुएशन में पहला तो आपका जो एक ना इनडायरेक्ट जो आपका एफर्ट है, वो यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दो, सामने वाला पूछने पे मजबूर हो जाए क्या करते हो, हमें भी बताओ। ये तो एक बेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं पूछता, सामने वाला जो बंदा है वो नहीं पूछता आपसे कि क्या है, मुझे भी बताओ, मुझे भी गाइड करो, तो फिर आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, यार देखो, अपना तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया होगा। आपने कहना है कि यार देखो, मुझे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मुझे स्टूडेंट्स की नीड है। तो मैं तो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास पूरे पाकिस्तान में काम करने का एक्सेस है। किसी भी सिटी से मेरे साथ काम लोग काफ़ी सारी सिटीज़ से कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। तो जब मेरे साथ बाहर के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए एज़ अ मेंटर, एज़ अ टीचर उनको अच्छा गाइड करके एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। व्हाई नॉट यू? मैं अकेला भी तो कर रहा हूँ, व्हाई नॉट यू? तो क्यों ना आप ट्राई करें, इट्स माय सजेशन। बस इतनी सी बात। देन डिटेल की तरफ जाते हैं तो आप बताएं, 2 दिनों के सेशंस हैं, अटेंड करें, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ जाता है कि ब्रीफली क्या है, तो आप बताएं कि हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बेसिक 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, सेल्स, हायरिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर। ऑन डिटेल कॉन्सेप्ट सेशंस के अंदर डिज़ाइन अटेंड करें, आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिल जाएगी। परफेक्ट। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? ये रिलेटिव्स को किस तरह से इनवाइट करते हैं और उनको अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाते हैं। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? अच्छा, वो पूछते हैं कि आपको क्या हासिल हुआ, तो फिर क्या कहें। देखिए, हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी सेशन है, तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन बहुत अमेजिंग तरीके से कवर किए जाएंगे। अभी का जो हमारा टॉपिक है ना, पहले हम उसको कवर करते हैं, फिर एंड पे अगर टाइम बचा तो हम ज़रूर ये क्वेश्चनिंग भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स आ जाते हैं, अब फ्रेंड्स में कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे भी होते हैं, मेरी टीम में ना, मेरी कम्युनिटी में 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है।
इतने क्लोज हैं कि हमने पढ़ाई मिलकर की है, हमने क्रिकेट मिलकर खेली है, मतलब काफ़ी अच्छी गैदरिंग रही है। तो ऐसे फ्रेंड्स को तो आप एक इमोशनल टच लो। वैसे आप उनको मोटिवेशन की बात करो, आप उनको किसी तो वो आपकी बात टाल कर मजाक में डाल देते हैं। तो वो उसको अपने फ्रेंड के कंफर्ट जोन में ले रहे होते हैं। आपका उनको इनवाइट करने का मतलब इस तरह का वे होना चाहिए। मैंने जैसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, मैंने उनको कहा था कि यार देखो, मैंने रिसेंटली अपॉर्चुनिटी रिसर्च की, मुझे अच्छी लगी, मैंने स्टार्ट किया। एक्सपीरियंस आप सबके सामने है, इनकम देख सकते हो, अर्निंग देख सकते हो, रिजल्ट्स देख सकते हो। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ, कल कोई श्योरिटी नहीं है। आज मैं आपके साथ हूँ, कल कोई श्योरिटी नहीं है कि कल कहाँ पर होंगे। अगर चाहते हो कि हमेशा साथ रहें और अगर चाहते हो कि मिल के ग्रो करें, कल को जिस भी स्टेज पर हों, मिलकर हों, तो ज्वाइन मस्ट। जो एक जिनके साथ ना पक्की यारी होती है, जिनसे वो कहते हैं दिल की यारी, आप उनको इस तरह से खुले दिल के साथ इनवाइट कर सकते हो, खुले दिल के साथ। और अगर आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास अर्निंग नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ये भी कह सकते हो कि यार देखो, मुझे यहाँ से जो सीखने को मिला है, आई विल गारंटी यू आपको किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से सीखने को नहीं मिलेगा। जेन्युइन बेस्ड रियलिटी मुझे यहाँ से सीखने को मिली है, वो नॉलेज मिला है जो मुझे किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में ना मिला, ना मिल सकेगा। आप इतना मतलब इस चीज़ को जब इतना हाईलाइट करोगे, तो एक मैसिव जो है ना वो क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। ऐसा क्या है जो ना स्कूल दे रहा है, ना कॉलेज दे रहा है, ना यूनिवर्सिटी दे रही है, बट यहाँ पर मिल रहा है? व्हाट इज दिस? तो फिर उससे जो क्यूरियोसिटी बनेगी, वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगी। और जब क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगी, तो इट मीन्स पर्सन इंटरेस्टेड है फर्दर मोर डिटेल्स के लिए। उससे नेक्स्ट आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी स्ट्रॉन्ग जो है वो फॉलो पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको कवर कर रहे हो, राइट? इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, अब कोल्ड मार्केट की तरफ आ जाएं। कोल्ड मार्केट हम उसको कहते हैं जो लोग आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, यानी कि अननोन पर्सनैलिटीज आपके लिए आपकी कोल्ड मार्केट कहलाती है। अब कोल्ड मार्केट में जो लोग हैं वो आपको सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सोशल मीडिया पे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको ट्रैफिक मिल सकती है, आपको लीड्स मिल सकती हैं, आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि वहां पर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी शो होनी चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं है कि आपने फला 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 की पोस्टर्स अपलोड किए वहां पे, आपने फला 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 की पोस्टर्स वहां पे अपलोड किए, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक ये है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को जाहिर किया होगा, आपने खुद को शो किया होगा। आप कितने रियल पर्सन हो, कितने जेन्युइन पर्सन हो, वो नजर ही उसी से आता है। हाँ जी एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और सीखने को मिल रहा है? सीखने को मिल रहा है ना? आप बोर बोर तो नहीं ना हो रहे एवरीवन? आप सब बोर तो नहीं ना हो रहे? और मेरी वॉइस जो है वो ठीक 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 ठाक जा रही है ना? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बात कर रहा? ये ना हो कि मैं बुलेट ट्रेन की तरह बोलता जाऊं और आप एंड पे कहो कि सर कुछ समझ नहीं आया। ओके जी, ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे कोल्ड मार्केट के ऊपर। तो कोल्ड मार्केट में सबसे पहला स्टेप आता है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। सोशल मीडिया हैंडल्स एक ब्रांचेस की तरह आपके लिए काम करती हैं, जैसे एक बिजनेस के लिए, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस होती है, तो फिर मल्टीपल ब्रांचेस पर मल्टीपल कस्टमर्स की इंगेजमेंट होती है। और जब मल्टीपल कस्टमर्स की एंगेजमेंट होती है,
फिर मल्टीपल सेल जाती हैं, मल्टीपल सेल से मल्टीपल प्रॉफिट आता है और बिजनेस ग्रो करता है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको नॉर्मल ना समझा करो, या आप इनको उस लाइफ या उस जर्नी का ना समझा करो जब आप ग्रोवे का पार्ट नहीं थे। तब तो आपके लिए ये एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स थे, तब तक आपके लिए ये एक टाइम वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे, तब तक आपके लिए ये एक फजूल प्लेटफॉर्म्स थे। बट अब आपके लिए ये प्रोडक्टिव, फ्यूचर, कैरियर और आपका सब कुछ है, अगर आप इनको समझ सको। तो अपनी ब्रांडिंग जो है वो इतनी आप स्मार्ट करो, इतनी इफेक्टिव करो कि जो कोई देखे तो वो आपको आपसे बात करने पे मजबूर हो जाए कि यार इस इंसान से बात करनी चाहिए, एक्चुअल है क्या इस इंसान में। उसके लिए आपको प्रोफाइल बिल्डिंग अपनी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग अगर आप करोगे तो ये एक ऐसा एसिड है जो शायद आपको अर्जेंट रिजल्ट ना दे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स ना दे, बट एक वक्त की ये ऐसी लेगेसी है, ऐसी लेगेसी है, आप जो है वो इससे बैठ के खाओगे। राइट। तो इनके ऊपर रिक्वायरमेंट ये है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप इनकी सबसे पहले प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनली कन्वर्ट करो। प्रोफाइल के बाद अब आप ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। थोड़ा वो डिटेल में हो जाएगा अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर बात करूंगा। आप आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आप वहाँ पर जो रिसर्च करो आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू इंस्टाग्राम, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू फेसबुक, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू लिंक्डइन, हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू टिकटॉक। वहां पर जो एक विद वीडियो जो आपको डायरेक्शन मिलेगी ना, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं दे सकता, वो सिर्फ मैं आवाज से नहीं दे सकता। आई होप आप सब समझ सकेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके लिए आप अपनी रिसर्च को बढ़ाएं, चैट जीपीटी से सहारा लें, उससे बात करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, काफ़ी सारा आपको जब वो कंटेंट और आइडियाज़ मिल जाएंगे, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, डेफिनेटली आपके लिए इफेक्टिव होंगे। परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं कोल्ड मार्केट के अंदर रेफरेंस मार्केटिंग, वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको 100% ऑर्गेनिक ट्रस्टेड लीड्स प्रोवाइड करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रेफरेंस मार्केटिंग, सबसे पहले आप अपना एक प्रोफेशनल सा पोस्टर क्रिएट करें। प्रोफेशनल पोस्टर बनाकर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जैसे जो लोग पुराने हैं, 60+ लोग हैं अभी हमारी इस मीटिंग के अंदर, तो जो लोग ऐसे हैं जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट 2000 से अबव है, 2000 से ज्यादा के कॉन्टैक्ट्स उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ऐसा कोई है एनीवन? टाइप नहीं कर दे, टाइप नहीं कर दे जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2000+ कॉन्टैक्ट्स हैं। 1000 कर लें, अगर 2000 नहीं है 1000 कर लें, 500 कर लें, 500। अच्छा जी। तो आप अपनी ये जो जो मैं अभी आपको रेफरेंस मार्केटिंग वाला पॉइंट बताने वाला हूँ ना, आपका जो भी रैंक है, अगर आप अपनी डायरेक्ट सेल इंक्रीज करना चाहते हो, अपनी फ्रंट लाइन ज्यादा मैक्सिमम ओपन करना चाहते हो, अपनी फ्रंट की जो सेल है मैक्सिमम करना चाहते हो, तो ये जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, आप लीड जनरेशन की हर एक स्ट्रैटेजी को टेम्परेरी ट्राई कर लेना, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इस स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रेफरेंस मार्केटिंग मेरी जो स्ट्रैटेजी, अभी मैं इसको डीप एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसको जिंदगी का पार्ट बना लो, इससे कितने बेनिफिट्स ले सकते हो। बस एक बात याद रखो कि ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको आप चाहे 100 टाइम रिपीट कर दो कभी लॉस नहीं है, जिसको चाहे आप 100 टाइम रिपीट कर दो कभी लॉस नहीं है। यानी किसी के पास 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, अब वो रेफरेंस मार्केटिंग, पहले मैं बताता हूँ होती कैसे है, ये मैं किस तरह से करता हूँ। मैं रेफरेंस मार्केटिंग किस तरह से करता हूँ, मेरा एक अच्छा सा एडवर्टाइजिंग पोस्टर है, राइट।
मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज एक दिन है तो मुझे 20 लोगों को अपना पोस्टर शेयर करना है। मैं क्या करूँगा, मैं 20 पर्सन्स को मैसेज करूँगा, बल्क में मैसेज नहीं करूँगा, अलग-अलग मैसेज करूँगा। जैसे मैसेज करते हुए मेरे सामने कीबोर्ड आ जाता है, तो मैं एक-एक जो क्या कहते हैं उसको, जो लफ्ज़ है एक-एक, मैं उसको सेलेक्ट करके सेंड करता हूँ। जैसे क्यू है, मैं क्यू लिख के सेंड कर दूँगा, आर है तो आर लिख के सेंड कर दूँगा। यानी अलग-अलग सेंड करूँगा, बल्क में करूँगा तो मेरी व्हाट्सएप बैन हो जाएगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने बल्क में मैसेज नहीं करना, एक-एक करके एक-एक वर्ड को जो वो सेलेक्ट करके और आपने सेंड करते जाना है और 20 कॉन्टैक्ट्स को आपने मैसेज कर लेना है। जैसे मैं करता हूँ, 20 नंबर से मैसेज करके अब उन 20 कॉन्टैक्ट्स को व्हाट्सएप की फ्रंट चैट से सेलेक्ट करके अपनी आर्चिव चैट में रख लेना है। अब आर्चिव चैट में आ गए तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि जो कस्टमर्स का डाटा है, जो कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनके रेफरेंस के थ्रू मुझे कस्टमर्स मिलने हैं, वो आर्चिव चैट में है। आपकी फ्रंट चैट पे रायता नहीं बनेगा, क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं फ्रंट चैट पे, फैमिली के कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उसके बाद टीम के कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, तो फिर वो सारा ना जंबल अप हो जाता है। वो सारा क्या हो जाता है, जंबल अप हो जाता है। आपने क्या करना है, एक-एक मैसेज टाइप करके क्यू कर लिया, आर कर लिया, एस कर लिया, ए कर लिया, बी कर लिया, इसी तरह से जस्ट वन सिंगल मैसेज टाइप करके आपने सेंड करते जाना। 20 नंबर्स पर आपने मैसेज कर लेना है। 20 नंबर पर जब आप मैसेज कर लोगे, अब आपने उनको आर्चिव चैट में रखने के बाद देखना है किसका नंबर एक्टिव है, किसके व्हाट्सएप एक्टिव है, किसको डबल टिक लगी है। उसके बाद आप उसको एक वॉइस मैसेज करोगे, जिसकी डबल टिक आप देखोगे ना, उसको आप वॉइस मैसेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम मलाइका, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? आप ठीक होंगी और आपकी फैमिली में भी सब खरीद होगी। शायद आपने मुझे पहचाना या नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हुआ था अबाउट ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, एंड राइट नाउ मेरा आपको ये वॉइस मैसेज करने का एक रीज़न है। बेसिकली मुझे मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सीरियस एंड पैशनेट पर्सन्स की ज़रूरत थी। आपकी छोटी सी हेल्प ये चाहिए थी कि मेरा एक पोस्टर है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप उस पोस्टर को या तो अपने स्टेटस पे पुट कर दो, या अगर आपके पास कोई ग्रुप्स कम्युनिटी है तो आप उनके अंदर शेयर कर सकते हो। इससे होगा ये कि जो लोग नीडी या इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप मेरा छोटा सा काम कर सकती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अपना पोस्टर जो है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू। 30 to 40 सेकंड्स का ये वॉइस नोट आपका बनेगा, जिसको आप एक्टिव देखते जाओगे उसको आप ये वॉइस मैसेज भेजते जाओगे। दो बेनिफिट्स होंगे, दो फायदे होंगे। आपका अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फॉलो अप हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम सेल्स जो है वो जनरेट इस लिहाज से की हैं, जिनसे मेरा कभी 3 मंथ पहले, 6 मंथ पहले, 1 साल पहले जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, जब मैंने इस तरह से, मेरा तो इंटेंशन मेरी ये थी कि मैंने रेफरेंस मार्केटिंग करनी है, मैंने तो उनको अपना पोस्टर देना है। बट जब मैंने पोस्टर के लिए उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा सर पहले तो हमें बताएं ना, जब पहले आपने कॉन्टैक्ट किया था तब हम फला मसला था, फला मसला था, फला मसला था। यानी मैंने उनका, मेरे एक तीर से दो निशाने लग गए। फॉलो अप भी हो गया, उन्होंने मेरा पोस्टर भी शेयर कर दिया, प्रमोशन भी होगी, कस्टमर भी आ गया। ऐसा होता है जेन्युइन। आज आपको जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, आज आपको जो एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप उनके कॉन्टैक्ट्स डिलीट ना करो, उनको खत्म ना करो, उनको भगाओ नहीं, बस अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखो। थोड़े टाइम बाद जब आप इस चीज को रिपीटिवली करते हो और करते ही जाते हो, लोग तंग आकर कहते हैं भाई हमें ही बता दो, हमने करना। राइट। तो जो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी, फुली स्ट्रैटेजी बता दी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मेरा क्या तरीका है रेफरेंस मार्केटिंग करने का, कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मोर कॉन्टैक्ट्स किस तरह से बना सकते हो और ज़्यादा लीड्स किस तरह से, और सबसे ऑथेंटिक वे यही है मेरे नज़दीक। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिकली सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक वे यही है। एक ये और एक पेड लीड्स, एक ये एक पेड लीड्स। हमेशा याद रखें कि लीड कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने पेड लीड ली है तो वो रेडी होगी पेमेंट के लिए, नेवर। आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। आप एक कूड़े में से उठाकर लीड को क्लोज कर लोगे, अगर आपके पास स्किल्स, नॉलेज और ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपके पास प्रोफेशनल से प्रोफेशनल लीड आ जाए, आप उसको भी वेस्ट कर दोगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, ये लीड्स पर डिपेंड नहीं करता होता कि लीड्स अगर हमने बाय की है, अगर अच्छी एजेंसी से लीड ली है तो अब वो 100% क्लोज होगी, 1 लाख वाले बंडल से क्लोज होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। छोटी सेल बड़ी सेल मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आपका नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है, ये चीज़ डिपेंड करती है। ये परफेक्ट है तो सारी चीज़ें आप परफेक्टली कर लोगे। रेफरेंस मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट के थ्रू आप रेफरेंस जनरेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका
आपने जिनको डे वन शेयर करना है, डे वन शेयर के साथ ही आप उनको भी एज अ टास्क देकर, जैसे मैं अक्सर करता हूँ, अगर मैंने अपने किसी 3 मंथ पहले मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक बंदा ऐड हुआ, मैंने उसको रेफरेंस मार्केटिंग के लिए मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया, उसने कहा कि पोस्टर शेयर कर दें। अब मैंने उसको भी पोस्टर शेयर किया, उसको पोस्टर शेयर करने से वहां से 4-5 लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया। मेरी उन 4-5 लोगों से बात हुई, मैंने उनको डे वन का सेशन देने के बाद उनको मैंने मैसेज किया कि आई हैव अ टास्क फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। वो पूछते हैं क्या टास्क है, तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास टास्क ये है कि आपने जिस पोस्टर के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, मुझे अप्रोच किया, आप उस पोस्टर को एज इट इज चाहो तो अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, या अगर आपके पास कोई ग्रुप्स है, कोई कम्युनिटी है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हो। बिकॉज हमें आप जैसे सीरियस और इंटरेस्टेड पर्सन की नीड है जो हमारे साथ मिलकर काम कर सकें। तो आपके एक शेयर करने से उन लोगों की हेल्प हो सकती है जो लोग इंटरेस्टेड है, नीडी है। यानी एक इस तरह का वॉइस नोट आप बनाकर उनको दोगे, वो आपके पोस्टर को आगे मजीद फॉरवर्ड कर देंगे। और ये एक जो रेफरेंस मार्केटिंग की चेन है, इस तरह से चलेगी कि आपके पास कभी लीड्स की कमी नहीं आएगी, कभी लीड्स का मसला नहीं आएगा। राइट। उसके बाद आता है हमारा रेफरेंस मार्केटिंग वाला पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? अगर कोई ऐसा पर्सन जो कहे कोई पॉइंट रिपीट करना, यहाँ तक कोई पॉइंट रिपीट कर मानो। रेफरेंस मार्केटिंग को मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रेफरेंस मार्केटिंग करो, अपनी फैमिली में भी कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स भी कर सकते हो, आप हर जगह पे कर सकते हो। अच्छा, जो कहते हैं पहले हम तो समझ लें, तो फिर आप उनको कहें कि यस, वेलकम है, आप आए, समझे, हम आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। सिंपल। मलाइका हर इंसान नहीं कहता, कुछ टॉक्सिक होते हैं जिस तरह की बात कर देते हैं, हर इंसान नहीं कहता। और ये तो एक कॉमन सी बात है। देखिए 20 लोगों को अगर मैं मैसेज करता हूँ ना, 20 को पोस्टर नहीं शेयर कर पाता। पोस्टर बमुश्किल 7 से 8 लोगों को शेयर होता है, 10-12 लोग रिफ्यूज कर जाते हैं, और वो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तो उन 7-8 में से ही निकलता है। तो लॉ ऑफ एवरेज हर तरफ होती है, ये आप माइंड से निकाल दें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पम्फलेट मार्केटिंग। पम्फलेट मार्केटिंग या विजिटिंग कार्ड की मार्केटिंग। विजिटिंग कार्ड आप अपने छोटे छोटे बनवा सकते हो, किसी रेफरेंस, किसी लिंक के थ्रू, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसको ऐसे आप दिलवा सकते हो। जैसे हम देखते हैं ना, कभी आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में ऐसा हुआ हो कि कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो उस रेस्टोरेंट का पम्फलेट बनता है, फिर वो पम्फलेट लोग घर घर पहुंचाते हैं। होता है या नहीं होता? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? पम्फलेट मार्केटिंग या विजिटिंग कार्ड की मार्केटिंग। यानी पम्फलेट के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड छोटा सा बना सकते हो, पम्फलेट एक पूरा पेज बनता है। सजेस्ट करूंगा कि आप विजिटिंग कार्ड, वैसे विजिटिंग कार्ड पे खर्च ज्यादा हो जाता है, एक्सपेंस ज्यादा लगता है, तो आप एक बार पम्फलेट मार्केटिंग का एक्सपीरियंस करें, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए। जहां तक आप जितना उस पम्फलेट को, जितना उस कार्ड को आप प्रमोट करोगे, उससे आपको उतनी ज्यादा लीड्स आएगी, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट आएगी। फिर आप पेड लीड्स ले सकते हो। अब पेड लीड्स लेना मैं स्टार्टिंग में रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा। मैं स्टार्टिंग में बिगनर्स को ये रिकमेंड करूंगा, जितने से ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इन पर जान मार दो। इन पर आप जान मार दो, रगड़ा लगा दो अपना, इतना अच्छे से इसके ऊपर काम करो, यानी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, आप एक्सपर्ट बन जाओ, आप मास्टर बन जाओ इन स्ट्रैटेजीज को लेके। स्टार्टिंग में पेड लीड्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो सीनियर मैनेजर एंड अबव हैं, एक्चुअल वर्किंग की बेस पर सीनियर मैनेजर एंड अबव बने हैं, वो पेड लीड्स लें। उनको चाहिए कि वो हर वीक लें। लेकिन जो बिगिनर हैं, कंसल्टेंट हैं, मैनेजर है, वो ना लें अभी। वो इन स्ट्रैटेजीज पे इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, फ्री लीड जनरेट करने के, फ्री कस्टमर्स एंगेज करने के। इनके ऊपर आप जान मारो, इनके ऊपर आप मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो। राइट। जब आप, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पता है कि अगर मैंने 1000 की लीड्स बाय करनी है, मैंने कम से कम उसमें से 10,000 का बिजनेस निकाल लेना है। 1,000 की लीड बाय करके 10,000 के बिजनेस में निकाल सकता हूँ, यानी 10,000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। मुझे बिलीव है इस बात पे, समटाइम इससे ज्यादा भी। जब ये कॉन्फिडेंस, ये बिलीव, ये सेल्स एक्सपर्टीज, ये क्लोजिंग एक्सपर्टीज आपके अंदर आ जाएंगी, बेशक लीड्स बाय करें जितनी बार मर्जी करें, पर उससे पहले फ्री लीड्स इज द बेस्ट ऑप्शन, जिससे आपको लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़े, ज्यादा, यानी आप अपना अच्छा एक्सपीरियंस कर सको।
तो पेड लीड्स आप ले सकते हो। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करें फॉर द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। और कंटेंट क्रिएशन एक आपका एक्स्ट्रा साइड ऑफ इनकम भी है। तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन आपको यहां पर फायदा नहीं देगा, वो आपकी एक एक्स्ट्रा साइड इनकम भी है। कैसे? मेरी डायरेक्ट है मोहम्मद फरहान, शायद वो इस मीटिंग में है या नहीं, लेकिन अब वो ग्रोवे में एज ए सीनियर मैनेजर हैं, बट माशाल्लाह से वेरी वेल कंटेंट क्रिएटर हैं। आप उनकी वीडियोस देखते हो, आप तक पहुंचती होंगी। तो अब डायरेक्टर्स ग्रुप में से बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया उनको, क्या आप हमें वीडियो बना दो, और पर वीडियो पर वो चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब देखिए उनकी अपनी भी ब्रांडिंग हो रही है, वो लोगों के लिए एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं, वो पर वीडियो अच्छी खासी पे ले रहे हैं। तो हो गया ना एक साइड इनकम, ग्रोवे में भी इनकम है और कंटेंट में भी इनकम है। तो जितना जल्दी हो सके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का माइंडसेट रख के स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें, और एक लेगेसी का माइंडसेट रख के इसके ऊपर काम करें। दैट्स इट, सेशन ऑलमोस्ट वाइंड अप फ्रॉम द माय साइड। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग विद इन 30 मिनट मैंने सेशन को क्लोज किया। काफ़ी फास्टली चीज़ें डिस्कवर की हैं, और इस टाइम पे जो मेरी हालत होगी है वो सिर्फ मुझे ही पता है और अल्लाह की ज़ात को पता है। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जितना कुछ सीखने को मिला इम्प्लीमेंट लाजमी करना, क्योंकि जो इल्म तब इल्म है जब उसके ऊपर अमल किया जाए। इल्म तब इल्म है जब उसके ऊपर अमल किया जाए, अदरवाइज सिवाय वो खाली पेज के कुछ भी नहीं है। तो आप अमल करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट्स आपके पीछे पीछे आएंगे। ओके एवरीवन, होप बेस्ट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। होती है इंशाल्लाह कल बात फर्दर एक न्यू एंड अमेजिंग टॉपिक के साथ। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग कंसिस्टेंट है ना इस मास्टर क्लासेस को लेके, जब उन्होंने क्लोजिंग का मेरा सेशन लेना है ना, बस फिर उनकी सेल्स आप लोग नोट करना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस 7 डेज मास्टर क्लासेस के बाद एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो चेंज आएगा हमारी कम्युनिटी में। और ये इस बात का सबूत देगी जितने लोगों ने एक्टिवली, तकरीबन 50 लोगों की तो कम्युनिटी, या 50 नहीं तो 40 लोगों की जो है वो क्वांटिटी थी जो कंसिस्टेंट है इन मास्टर क्लासेस को लेके। क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 7 डेज का मतलब है 7 डेज, उसमें से 1-2 दिन भी मिस जाए तो मतलब आपका, आप बाकी के 4-5 दिन देकर भी इनकम्प्लीट रहोगे, आप कभी कंप्लीट नॉलेज नहीं समझ पाओगे। तो कोशिश करें आने वाले जो 4 दिन रह गए हैं वो आप विद कंसिस्टेंसी अटेंड करो, ताकि आप 110% का नॉलेज गेन कर सको और उसको इफेक्टिवली अपनी वर्किंग में ऐड ऑन करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सको। सो दैट्स इट फ्रॉम द माय साइड। एवरीवन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात। और अपने रिव्यूज़, प्रीशियस रिव्यूज़ मस्ट शेयर करने हैं थ्रू वॉइस नोट। अपने रीडर्स को कहना है कि वो मुझे पर्सनली सेंड करें, मैं सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।